जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, मेरे शिरडी वाले बाबा तूने गले से लगाया है। ऐ बाबा तेरे कदमों पे करता हूँ फरियाद में, सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तो दया का भंडार है, माँ की ममता तो ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। सभी बोले ओम साईं राम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ ही रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ ही रहे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमारे बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रख के यदि आप जो भी जप तप करते हैं और उसका फल, उसकी प्रसादी ना मिले, यह हो नहीं सकता। क्योंकि जब मैं पा रहा हूँ, मैंने पाई है, और तो आप क्यों नहीं पा सकते। और मैंने तो स्वयं बाबा से इतना स्नेह किया है कि स्वयं बाबा को ही पा लिया है। आज मेरी हर सांस में, हर धड़कन में मेरे बाबा विराजमान रहते हैं। और जिस व्यक्ति की जो भी प्रार्थना होती है, उसको यदि बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाते हैं और वह व्यक्ति यदि बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए मंत्र पर और पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अमल करता है, चलता है, तो निश्चित ही उसके ऊपर कृपा होना तय है। इसी श्रृंखला को लेते हुए आज मैं आपको एक साईं परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति ने कल जो कृपा पाई है वह मैं बताने जा रहा हूँ। कल दोपहर 2 बजे हमारे साईं परिवार से मध्य प्रदेश झांसी से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसका नाम है आशीष। उसका फ़ोन आया, कहने लगा गुरुजी ओम साईं राम। मैंने बोला ओम साईं राम भाई, क्या बात है। कहने लगा गुरुजी मेरी पत्नी की डिलीवरी होना थी, अचानक से दर्द हुआ उसको बहुत तेज, और जब मैं हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि उस बच्चे ने पेट में ही लैट्रिन कर ली है और अब बच्चा नॉर्मली नहीं हो सकता। बहुत ही कठिनाई आ रही है और उसने ऑपरेशन की बताई है कि अब ऑपरेशन होगा। तो और डॉक्टर ने दूसरी अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया है कि इस अस्पताल में आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं एम्बुलेंस से पत्नी को लेकर दूसरी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो उसी समय मैंने बाबा के श्री चरणों में उसकी प्रार्थना रखी और उससे बोला कि अपनी पत्नी से बात करवाएं। जब उसकी पत्नी से बात की तो बाबा के सिग्नल थे कि जो बाबा ने मंत्र शक्ति दी है कि इसके लिए यह एक मंत्र डाल दिया जाए और इसको बोल दो
कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके गर्भ से पुत्र रत्न होते हुए नॉर्मल बिगर ऑपरेशन के होगा। मैंने वैसा ही किया। उस महिला के कान से अपने मोबाइल के द्वारा एक मंत्र डाला और बोला, बेटा चिंता मत करें, तेरे गर्भ से नॉर्मल बच्चा ही पैदा होगा बगैर ऑपरेशन के, और स्वयं पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे बाद उस आशीष का फोन आता है कि गुरुजी आपने जो बोला था वैसा ही हुआ, नॉर्मली बच्चा हुआ है, वही भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपने बहुत बड़ी कृपा की है। तो हमने बोला यह सब हम कुछ नहीं करते भाई, मुझे तो जो बाबा का आदेश होता है, मैं बाबा का एक तुच्छ नौकर हूँ। अपने आप को हमेशा ऐसा मत बताएं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लें, जिस तरीके से आपके माँ बाप की, वह पूरी या बड़ी नहीं कहला सकती। इसी तरीके से आप बाबा का कितना ही जप करते हो, वह ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो इस तरीके से बाबा हमारे कृपा करते हैं। व्यक्ति को पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है, उसके ऊपर कृपा होना तय है। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना पड़ेगा। साईं परिवार में हम 1.25 लाख व्यक्तियों का एक साईं परिवार बना रहे हैं, जो हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा परिवार कहलाएगा। इसके माध्यम से आपको उचित राह बताते हुए बाबा का जप तप और मंत्र जप कब और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और बाबा की कृपा आपके ऊपर निश्चित होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।